और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर है। बीते 30 घंटों में अभी भी सीएम की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बीते 30 घंटों से झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, झारखंड में सियासी और संवैधानिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। और इस संवैधानिक संकट के बीच बीते 20 घंटों से झारखंड में कोई सीएम नहीं है। राज्यपाल ने अब तक किसी को सरकार गठन का निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि शाम 5:30 बजे राज्यपाल से 5 नेता मिलेंगे। जेएमएम और सहयोगी दलों के नेता मुलाकात करेंगे। जेएमएम से चंपई सोरेन, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है जेएमएम की ओर से, और जेवीएम से प्रदीप यादव के साथ आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता राजभवन पहुंचेंगे। इनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और सीपीआईएम-एल के विनोद सिंह एक साथ होंगे। सुमित, तो संवैधानिक संकट इस वक्त झारखंड में नजर आ रहा है। पिछले 20 घंटे से झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने, ये प्लान बी वो बनाकर गए थे, जो एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने अभी तक किसी को भी सरकार गठन के लिए निमंत्रित नहीं किया है। और आज शाम 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। राज्यपाल से 5 नेता यहां पर जेएमएम के मिलेंगे। चंपई सोरेन पहुंचेंगे, कोई विधायक जो है वो भी यहां पर पहुंचेंगे। लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोमस, वहां पर किस तरीके की हलचल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि स्थितियां अब ये है कि जो प्लान बी बनाया गया था वो भी अब कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितने विधायक हैं जेएमएम के भी वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी मौजूदगी सर्किट हाउस के बाहर है और आप देख सकते हैं कि लगातार ही सर्किट हाउस में जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जो विधायक अंदर पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि सारे विधायक अंदर मौजूद हैं, किसी प्रकार की खींचातानी नहीं है, किसी प्रकार की विरोधाभासी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजभवन की तरफ से उन्हें 5:30 बजे का समय मिल चुका है और चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 लोग जाएंगे राजभवन और वहां पे जाकर के सरकार बनाने को लेकर के राज्यपाल से बात करते हुए नजर आएंगे। और 5:30 बजे का वो समय मुकर्रर हुआ है। और साफ तौर पे आप देखेंगे कि इसी सर्किट हाउस से जो चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम यहां से जाएगी, जो कि राजभवन में राज्यपाल से मिलेगी। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि 30 घंटे से लगभग 30 घंटे हो चले हैं कि झारखंड का सीएम कोई नहीं है। अभी तक सीएम का अता पता नहीं है। सीएम के नाम को लेकर के अभी भी अटकलें जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, बीजेपी लगातार यहां पे बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ जो जेएमएम के नेता हैं, बिल्कुल लोमस, मृदुल भी लगातार इस बड़ी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। मृदुल, ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है। जब 5:30 बजे चंपई सोरेन 5 विधायकों के साथ जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट अमित यही है कि चंपई सोरेन ने दावा पहले पेश कर दिया था, अपने समर्थन की बात कही थी, और अगर अब वो फिर से 5 लोगों के साथ जा रहे हैं तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला राज्यपाल ले लें, क्योंकि चंपई सोरेन अभी मौजूदा समय में मंत्री भी हैं और उनके पास महत्वपूर्ण विभाग भी है, क्योंकि झारखंड में अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, तो एक बड़ी और अहम भूमिका उनकी भी है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अर्जुन मुंडा सरकार में भी उनकी मौजूदगी थी और उस दौरान भी वो प्रशासनिक व्यवस्था में थे। तो आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त कोई बड़ा फैसला राज्यपाल ले सकते हैं, ये अंदर खाने जानकारी मिल रही है, क्योंकि राजभवन में भी कुछ हलचल हो रही है, वहां से भी हमारे पास अपडेट आ रहा है। और अभी हम सिविल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर किसी भी समय हेमंत सोरेन के मामले में बड़ा अपडेट आ सकता है, क्योंकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांग सकती है, ऐसी खबरें थी। और अभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ईडी की रिमांड जो 14 दिन की है उस पर कोर्ट मोहर लगा देता है तो फिर बहुत बड़ा संकट यहां पर देखने को मिलेगा। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा समय में झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री ना होना एक संवैधानिक संकट को उत्पन्न कर रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या उनको समर्थन नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत हद तक संभव है कि झारखंड में बीजेपी भी दावा कर सकती है। बीजेपी भी दावा यहां पर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी जो गुट है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। मृदुल, आपके पास हम वापस लौटे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, संवैधानिक संकट अब झारखंड में कहा जा रहा है, पीएमएलए कोर्ट से फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? 14 दिन की रिमांड की भी जानकारी यहां पर मिल रही थी, और इन स्थितियों में सॉल्यूशन निकलेगा कैसे?
देखिए, अभी जो है पीएमएलए कोर्ट में बहस चल रही है। ईडी ने डिमांड किया 14 दिन के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि आपको इतना दिन क्यों हिरासत में रखना है, 4-5 दिन में निपटा दीजिए। लेकिन फिर ईडी के तरफ से बहस हो रही है कि कम से कम 10 दिन का हमें रिमांड चाहिए। बहरहाल आते हैं राजनीतिक संकट पर। झारखंड में अभी राजनीतिक संकट है और यहाँ पर कोई सरकार नहीं है। सबसे बड़ी बात, पिछले 20 घंटे से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद कल से झारखंड में कोई सरकार नहीं है। तो यहाँ पर 3 स्थिति बन सकती है। या तो जेएमएम के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, या बीजेपी का कोई व्यक्ति स्टेक क्लेम करे, जो कि बीजेपी ने अभी तक स्टेक क्लेम नहीं किया है, और तीसरी बात कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी राज्य में 20 घंटे से न कोई सरकार है, न कोई प्रेसिडेंट रूल की स्थिति है जिसमें गवर्नर को सारे पावर्स चले जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो यह हास्यास्पद है। और बहरहाल गवर्नर ने 5:30 बजे का समय दिया है 5 विधायकों को, जिसमें चंपई सोरेन, आलमगीर आलम कांग्रेस के, सत्यानंद भोक्ता और उसके बाद विनोद सिंह, प्रदीप यादव, ये सब मिलेंगे। और चंपई सोरेन ने एक पत्र भी लिखा है गवर्नर को, ये कहते हुए कि झारखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति है, जिसमें हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन पत्र प्राप्त है, 43 विधायकों का हस्ताक्षर हमने आपको दिया है। इसलिए हमें झारखंड का मुख्यमंत्री जल्द से जल्द रूप में शपथ ग्रहण कराए, ताकि झारखंड में संवैधानिक स्थिति बहाल हो सके। तो अब देखना है कि 5:30 बजे क्या स्थिति उत्पन्न होती है। अगर गवर्नर टाइम नहीं देंगे स्वेरिंग इन के लिए, तो संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सारे विधायक चार्टर्ड प्लेन से किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे, क्योंकि उन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बन जाता है फिर, और बीजेपी भी कड़ी नजर बनाई हुई है। तो इस तरह की स्थिति शायद ही कभी भारतीय राजनीति के इतिहास में हमने देखा है कि कोई राज्य पिछले 20-22 घंटे से बिना सरकार के है, बिना राष्ट्रपति शासन के है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। प्रकाश जी, जैसा कि आप कह भी रहे हैं और आप झारखंड की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं, बीजेपी ये दावा कर रही है कि जेएमएम के पास नंबर्स नहीं है, करीब 12-15 विधायक है जो गायब है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या बीजेपी भी राज्यपाल के पास जा सकती है नंबर क्लेम करने के लिए, या आपको लगता है बीजेपी के पास भी नंबर्स नहीं है? बिल्कुल प्रकाश जी, आपके पास लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। झारखंड में सियासी हलचल तेज हुई है। 5 विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। चंपई सोरेन के साथ करीब 1.5 घंटे पहले राजभवन पहुंचे हैं और शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया था चंपई सोरेन और बाकी विधायकों को। तो झारखंड में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो संवैधानिक संकट है वो झारखंड में नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी अपडेट है कि 5 विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए। आपको बताएं कि राज्यपाल की तरफ से इन विधायकों को मिलने के लिए बुलाया गया था चंपई सोरेन के साथ। तस्वीरें भी हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। 1.5 घंटा पहले राजभवन के लिए ये विधायक यहां पर पहुंचे हैं और सवाल यह है कि आखिर कैसे इस संवैधानिक संकट के बीच में इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि इस वक्त झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से अभी किसी को भी निमंत्रित सरकार बनाने के लिए यहां पर नहीं किया गया है। जेएमएम की तरफ से भले चंपई सोरेन जो है दावा जो है वो करते हुए नजर आए थे कि हम जो है सरकार यहां पर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही।